हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हिंदी के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपको पढ़ना है वर्ण एवं ध्वनि के बारे में, इससे रिलेटेड जो है टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं और इजी भी होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अच्छा नंबर स्कोर करने का जो है एक जरिया आपका हिंदी होता है, इसलिए जो है हर एक चीज़ को इसमें पढ़ना है। हर एक छोटी से छोटी डिफिनीशन जिससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे पूछना है। अगर आप ये 50 प्रश्न को देख लेते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। पहला प्रश्न यहाँ पर है, ध्वनि किसे कहते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका इजी है। ध्वनि किसे कहते हैं, ऑप्शन में आप देख ले तो ध्वनि जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। तो भाषा की लघुत्तम जो आपका इकाई होता है इसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है। तो देखिए स्वर और व्यंजन, तो स्वर जो होता है अ से अ तक होता है और व्यंजन जो होता है आपका क से ज्ञ तक होता है। जैसे क ख ग घ ये हो गया, फिर च छ ज, ये सभी जो है आपके व्यंजन होते हैं। तो इसमें व्यंजन पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, च व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित अक्षरों में स्वर है। तो देखिए स्वर मैंने अभी आपको बताया कि अ से लेकर, अ से अनार होता है, अ से लेकर अ तक जो होता है आपका स्वर होता है। तो इसमें देखिए ग तो व्यंजन है, छ भी व्यंजन है, प भी व्यंजन है, तो आपका ई जो होगा छोटी ई, यह आपका क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर है। तो देखिए नागरी वर्णमाला में जो है अक्षर जो होते हैं 46 होते हैं, याद रखेंगे। नागरी वर्णमाला जो होते हैं उसमें जो अक्षर हैं वो 46 हैं। नेक्स्ट आपका है, क से म तक के व्यंजन अक्षरों का नाम क्या है। तो देखिए क से म तक याद रखेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये जो होता है इसे हम लोग जो होता है ये सभी जो अक्षर होते हैं इसका जो रखा गया है, किस में रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग क से म तक को अगर बोलते हैं तो हम लोग स्पर्श करके बोलते हैं, किसी न किसी पार्ट को टच करके बोलते हैं, इसीलिए जो है इसको स्पर्श में रखा गया है। नेक्स्ट आपका है, य र ल व कौन सा व्यंजन है। तो देखिए य र ल व यह जो आपका है उष्म व्यंजन है। जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो हवा आएगा, उष्म, य मतलब उष्म। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तिलावी स, दंटी स, मूर्धन्य स और ह, ये जो है कौन सा व्यंजन है। तो तलावी स, मूर्धन्य स, दंटी स और ह जो है यह आपका जो है उष्म व्यंजन है। ये भी जो है आपका उष्म व्यंजन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है 8 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि जो घ है, क ख ग में जो आता है घ, वह अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो ये कौन सा वर्ग में आएगा, यह तो आपका क वर्ग में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ज अक्षर जो है व्यंजनों के किस वर्ग में आते हैं। तो च छ ज में आएंगे तो च वर्ग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अड़ अक्षर जो है व्यंजनों के किस वर्ग में आएगा। तो अड़ जो होता है जिसे हम लोग अंगा भी कहते हैं उसको अड़ ही बोलते हैं। तो यह जो आएगा आपका किस आपका वर्ग में आएगा, तो यह आ जाएगा ट वर्ग में। ड है, सॉरी, अगर र होता तो वह क वर्ग में आता, यहाँ ड है तो ड जो होगा आपका ट वर्ग में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है द अक्षर जो है किस व्यंजन मतलब किस वर्ग में आएगा। तो द जो होता है किस में आता है, तो द जो होता है आपका तथा तथा में आता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, प अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आते हैं। तो प वर्ग जो है यह व्यंजनों के जो है प वर्ग में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे। निम्नलिखित में से जो है किसे वर्ण कहेंगे। तो वर्ण जो है अ को कहेंगे। अ जो है आपका वर्ण है, यहाँ पर स्वर वर्ण कहेंगे, यहाँ स्वर छूट गया है तो यहाँ पर जो स्वर वर्ण होगा वो आपका अ होगा, बाकी जो है व्यंजन है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन जो वर्ण होते हैं उसके पांचवें अक्षर को जो है हम लोग अनुनासिक कहते हैं, याद रखेंगे। अनुनासिक, अनुनासिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग क ख ग लिखते हैं, जिसके लास्ट अक्षर जो होते हैं उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह होता है। तो अनुनासिक का जो चिन्ह होता है निम्नलिखित में से वो आपका ए वाला होता है, चंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट है, क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों को चुनकर सही मतलब उच्चारण स्थान लिखे। तो क वर्ग हम लोग किस चीज से बोलते हैं। क बोलेंगे तो कंठ का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। कंठ से हम लोग क वर्ग को बोलते हैं, क ध्वनि को बोलते हैं। फिर आपका आता है ख। तो ख का जब हम उच्चारण करते हैं तो यह कहाँ से आता है, ये भी जो आता है आपका कंठ से ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ से होगा। ख बोलेंगे तो कंठ से आएगा। फिर आपका आता है अ किससे आता है, तो अ ध्वनि का जो है ये भी, इसका भी उच्चारण जो है कंठ ही होता है, याद रखेंगे। क वर्ग पूरा और इसका उच्चारण जो होता है क्या होता है, कंठ होता है। आगे देखते हैं, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर, जो बोल रहा है ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। ट बोलेंगे तो मूर्धा, ट देखिए दांत के बीच वाले ऊपर पार्ट में टच होता है तो मूर्धा इसे होते हैं। फिर आता है नौ का ध्वनि स्थान क्या है, तो यह जो होता है नासिक होता है। नौ जब हम बोलते हैं तो नाक से बोलते हैं, नाक और कंठ या मुंह से बोलते हैं। नौ देखिए कंठ और नाक का तो नासिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका दंत होता है। त बोलेंगे तो आपका जीभ दांत में ठेकेगा, त देखिए तो दंत। नेक्स्ट है आपका थ, तो थ का उच्चारण स्थान जो है इसका भी दंत है, दंत से ही प्रयोग होता है। फिर आपका जो होता है द, तो द का उच्चारण स्थान जो है ये इसका भी दंत है। त थ द मतलब त वर्ग जो होता है दंत से उच्चारण किया जाता है, इतना याद रखें। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति जो है आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोग न बोलते हैं तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, प, तो इसका ओठ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हम लोग इसको बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, 26 का ऑप्शन डी, ओठ या ओष्ठ बोलते हैं इसको, ठीक है ये। फिर आपका प आ गया, मतलब कि प वर्ग सभी जो होते हैं ओष्ठ से होते हैं। फिर आपका 27 नंबर प्रश्न है कि फ किससे होता है। तो फ का भी जो होगा ओष्ठ हो जाएगा। 27 है ब का भी जो होगा जाए आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ ही हो जाएगा 28 नंबर का। 29 नंबर भ, तो भ का भी आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। मतलब कि प वर्ग जो होता है आपका ओठ से किया जाता है, ओष्ठ हम लोग इसको बोलते हैं। य, तो य का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु है, याद रखेंगे। य जब जीभ जो होता है दांत के बीच वाला पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में टच होता है, तालु जिसे हम लोग बोलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि र का उच्चारण स्थान क्या है। तो र हम लोग बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा, याद रखेंगे। र का उच्चारण स्थान मूर्धा। नेक्स्ट आपका है ल, तो ल का भी जो है उच्चारण स्थान आपका जो हो जाएगा इसका भी मूर्धा ही हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर आपका आता है 33 नंबर प्रश्न कि व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो व हम जैसे बोलेंगे व, तो ओठ तो आ ही रहा है, साथ ही साथ दंत भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तेलाबे स, तो हम लोग जैसे स बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है तालु से होता है, बोले स, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। फिर आपका मूर्धन्य स होगा, तो मूर्धन्य स का भी जो है इसका उच्चारण स्थान जो है आपका मूर्धा है, बोलेंगे मूर्धन्य देखिए तो मूर्धा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डंटी स का, तो डंटी स का जो है उच्चारण स्थान क्या है, स बोलेंगे तो इसका उच्चारण जो है आपका दंत हो जाएगा। फिर आपका ह बोलेंगे तो आप याद रख ले, ह मतलब ओष्ठ से आपका हो रहा है, सॉरी कंठ से हो रहा है, तो ह का हो जाएगा क्या आपका कंठ हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 38 नंबर का जो आंसर होगा आपका यह हो जाएगा कंठ। अ और आ कंठ से प्रयोग कर रहे हैं। फिर आपका आता है ऊ और बड़ी ऊ का स्थान क्या है। तो इसका जो सही उच्चारण स्थान होगा वो आपका ओठ हो जाएगा, ओठ ऊ,
और बड़ी ऊ दोनों वही हो गया। री का जो होता है आपका हो जाता है मूर्धा से, री ध्वनि का अगर हम उच्चारण करेंगे तो मूर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट है ई और बड़ी ई का उच्चारण करेंगे, देखिए तो ई हम जैसे बोलेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, तालु आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और ए ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए और ए का जो मतलब ध्वनि उच्चारण स्थान है वो आपका क्या है, कंठ और तालु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ओ और औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ओ और औ जैसे इसका उच्चारण करेंगे आप तो क्या आ जाता है, ओ औ कंठ और ओट्स मतलब ओट का प्रयोग किया जाता है, कंठ और ओट का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो आपका अनुनासिक होता है लास्ट वाला जो पांचों अक्षर होते हैं जैसे अड़ य न और म, तो इस ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है तो यह क्या होता है, नासिक होता है, नाक से होता है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से स्वध्वनि को क्या कहेंगे, तो देखिए उच्चारण स्थान के विचार से स्वध्वनि को हम लोग जो है दंते कहेंगे, दंते मतलब स्व दंत से पढ़ हो गया। उच्चारण स्थान के विचार से ख हम लोग कैसे बोलते हैं, ख कंठ होगा तो कंठ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उच्चारण स्थान में छ को कहाँ बोलेंगे, छ, तो छ बोलेंगे मतलब कि आपका जो है इसका तालवे या ताले बोलते हैं, तालु से होता है। फिर आपका आ जाता है र, तो र तो ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि मूर्धा आपका आ जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मूर्धन्य, इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न है उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फ को क्या कहेंगे, तो फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो जैसे हम लोग फ बोलेंगे तो फ ओट्स हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओट से। नेक्स्ट आपका 50 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ब के लिए बोला गया है तो ब आ गया तो वही हो जाएगा इसका भी ओट से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट पूछ रहा है ये पांचों जो लास्ट के अक्षर होते हैं इसका क्या हो जाएगा, अनुनासिक, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखकर ही आप आंसर लगा देंगे, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको मतलब ज़्यादा दूर नहीं देखने की जरूरत है, बस सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर लगा देंगे। त और न, देखिए वर्ण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तवर्ग कहेंगे, तो इजी प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ और म को किस वर्ग में, तो पवर्ग कहेंगे। भाषा किसे कहते हैं, तो मनुष्य की बोली, व्याकरण को, पुस्तक को, विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, तो भाषा क्या है, विचारों को प्रकट करने का माध्यम को कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। और ये लास्ट प्रश्न है हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वर्ण और ध्वनि से रिलेटेड जो है 50 प्रश्न को बताया, जो कि आपको बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो है काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।